पीएम मोदी ने गालीबाजों को किया माफ तो बौखलाए संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। संजय सिंह ने कहा, आपकी मां हमारी नहीं। आप सभी ने देखा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात 11 बजे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के जेनजी युवाओं को संदेश दिया और कहा कि जिस तरीके से मुझे और मेरी स्वर्गवासी मां के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम गालियों को लेकर कहा कि ये समय गुमराह बच्चों को गले लगाकर उन्हें सही राह दिखाने का है और मैं इन बच्चों को माफ करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वीडियो की जहां देश भर में तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की इस पूरे मामले पर बौखलाहट सामने आई है और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो पर अब कुछ ऐसी बातें कही हैं जिस पर अब संजय सिंह की ही बनाई वीडियो पर सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से संजय सिंह अब अपना डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया पर जो उन्होंने जेनजियों पर दी थी। संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो बनाकर पोस्ट किया है, जिस पर संजय सिंह ने लिखा है कि मोदी जी, आपकी मां को सर झुकाकर नमन, लेकिन ये बताइए कि आपकी मां है, मेरी मां नहीं है। आपने कहा विपक्ष वाले मुजरा करें, तो क्या विपक्षी दलों में काम करने वाली महिलाएं किसी की मां बहन बेटी नहीं है? आपके लोग तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मां बहन को भी गालियां दी। इस तरीके से सवाल उठाए गए हैं संजय सिंह के द्वारा। तो देखिए, संजय सिंह ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि आपकी मां है और हमारी मां नहीं, ये दिखा रहा है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश के जेनजियों के बीच अब काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इससे काफी ज्यादा परेशानी अब विपक्षी पार्टियों को होती दिखाई दे रही है और इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस वीडियो को लेकर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस और बौखलाहट विपक्षी पार्टियों के सामने आ रही है। और बात यहां पर आम आदमी पार्टी की जाए तो संजय सिंह ही नहीं है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल उठाए हैं, बल्कि इसी आम आदमी पार्टी के नेता जो गुजरात से आते हैं, ईशुदान गढ़वी, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मैसेज को लेकर सवाल उठाए हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ईशुदान गढ़वी। देखो, दो चीजें हैं। एक तो जैन जी ने आंदोलन किया, वो आंदोलन उनकी मजबूरी थी। अब मेहनत करके 2-2 साल कोई नीट की परीक्षा का एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं और ये भाजपा वाले पेपर लीक करेंगे तो उनको माफ थोड़ी ना करेंगे। तो आंदोलन किया और आंदोलन में प्रधानमंत्री का वीडियो मैंने भी देखा। अगर कोई जैन जी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी इनकी शादियां भी नहीं हुई, अगर गलती से कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो वो नहीं करना चाहिए। वो बात सही है, जैन जी को भी नहीं करना चाहिए और जैन जी जानती भी है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको माफ किया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी? जैन जी जो हमारे बच्चे थे, हमारी गलतियों की वजह से वो रास्ते पर आए थे, हमारा रिजाइन मांग रहे थे, हमारे सिस्टम का रिजाइन मांग रहे थे, और उसमें आपने लाठीचार्ज की, उसकी माफी मांगी आपने पुलिस का बड़ उपयोग किया, उसकी माफी मांगी आपने पैलेट गन चलाई, उसकी माफी मांगी आपने टीयर गैस के आंसू गोले छोड़े, उसकी माफी मांगी आपने। किस तरह से उन पे फर्जी केस किया, माफी मांगी आपने। और किस तरह से उनको बदनाम करने का पूरा आईटी सेल लगा दिया, उसमें माफी मांगी आपने। आप तो बुजुर्ग भी है, 75 साल से ज्यादा है, आप 3 पीढ़ियों को देखा है आपने, तो आपको माफी देने से ज्यादा माफी मांगनी चाहिए। ईशुदान गढ़वी का बयान आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पीएम को देश से माफी मांगनी चाहिए थी, पर आज वो देश को माफ कर रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से जेनजी युवाओं को माफ किया है बड़ा दिल दिखाते हुए, जिस पर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पीएम की वीडियो को शेयर किया और उस पर उन्होंने लिखा कि ये समय बच्चों को गले लगाकर राह दिखाने का है
और इसी के साथ साथ गिरिराज सिंह जो बीजेपी के मंत्री और नेता हैं, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर लिखा, असहमति लोकतंत्र की सुंदरता है लेकिन मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए। बच्चों से गलती हो सकती है, उन्हें दंडित करने से बेहतर है यही मार्ग सही है जो पीएम के द्वारा दिखाया गया है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वीडियो को लेकर लगातार राजनीति हो रही है और इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह का बयान सामने आया है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अपनी बौखलाहट जाहिर कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह। एक तरफ प्रधानमंत्री माफ भी कर रहे हैं गाली देने पे, दूसरी तरफ कुछ लोगों पे मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को उन लोग याद नहीं आ रहे जो कहते हैं, बड़े प्राउडली लिखते हैं फॉलोड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जाके तमाम देश के समाज सेवियों को, पत्रकारों को, गौरी लंकेश का आपको याद होगा, हत्या होने के बाद भी गालियां देते हैं। सदन के अंदर एक सांसद गाली दे रहा था, उन सबको तो पहले से ही उन्होंने क्लीन चिट दे रखी थी। छात्रों के संघर्ष को कम करके अपनी वाहवाही लूटने की हरकत से बाज आना चाहिए। छात्रों ने एक बड़े मुद्दे को, जिससे कि बहुत बड़े वर्ग का भविष्य बर्बाद हो रहा था, उसको उठाया है। सरकार की गलती की तरफ जो थी उसको सरकार को पहचानवाया है, तो सरकार की जिम्मेदारी है खुले मन से स्वीकार करें हमसे गलती हो रही थी। ये सब तरह के ये प्रपंच हैं जो इसलिए रचे जा रहे हैं कि ये दिखाएं कि हम अभी भी बड़े हैं, हम बहुत गलती पे नहीं थे, हमने तो देश हित के कारण ऐसा कर दिया। सीधा एजुकेशन मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है, तो सीधी बात है उनकी विभाग में गलती हुई थी, मोदी सरकार में गलती हुई थी, जो छात्र नौजवानों के प्रभाव दबाव में माननी पड़ी। तो आपने समाजवादी पार्टी के नेता का बयान सुना, पर इसी पर अब सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो चलो माफी भी मांग ली और वो कह भी रहे हैं कि उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया, पर आखिरकार जो बौखलाहट दिखाने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये तमाम लोग आखिरकार कब माफी मांगेंगे? जिस तरीके से इसी समाजवादी पार्टी के द्वारा राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, आज ये कहकर जनता समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी का भी बयान सामने आया है पीएम के वीडियो को लेकर। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दानिश आजाद अंसारी। देखिए, नई पीढ़ी की ऊर्जा को समझना ये एक सच्चे नेता की पहचान होती है और यही काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उन्होंने नई पीढ़ी की ऊर्जा को पहचाना, उनकी जो गलतियां थी उन गलतियों को बेहतर सकारात्मक अवसर में कैसे बदला जाए, इस पे सार्थक चर्चा की। उनकी जो ऊर्जा है उसको देश के निर्माण में कैसे उसको लगाया जाए, इसके बारे में मोदी जी ने काम किया। तो युवा के साथ, जेनजी के साथ देश के भविष्य को सशक्त करना, ये जो मोदी जी का काम है, यही विकसित भारत की पहचान है। मोदी जी जानते हैं कि देश के युवाओं को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने से ही देश विकास की तरफ आगे बढ़ेगा। हमेशा बेहतर संवाद के साथ बेहतर भविष्य की तरफ आगे बढ़ने का जो एक एजेंडा मोदी जी का है, इसी ने आज भारत देश का मान सम्मान, भारत देश की प्रतिष्ठा वैश्विक पटल पर बढ़ाने का काम किया है। हमारा देश का जेनजी, देश का युवा, वो देश के लिए चिंतित है, देश के भविष्य को लेकर के लिए चिंतित है, देश को बेहतर भविष्य की तरफ आगे ले जाना चाहता है। ये तमाम जो बातें हैं ये मोदी जी समझते हैं और लगातार आप देखिए कि हमारे जेनजी के साथ लगातार जो युवा वर्ग है उनके साथ लगातार मोदी जी ने संवाद बना के किस तरीके से बेहतर भविष्य की तरफ देश को बढ़ाया जाए, इसके लिए काम किया है। अभी बीते कई दिनों से जो मोदी जी के जो वीडियोस अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, इसने दुनिया भर में एक बहुत सकारात्मक संदेश भारत के प्रति दिया है। उन वीडियोस पे जो सपोर्ट मिल रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन वीडियोस पे जो साथ मिल रहा है जेनजीज का, युवाओं का प्रधानमंत्री मोदी जी को, यह अभूतपूर्व है। मोदी जी युवाओं को लेके देश को एक सुंदर भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यकीनी तौर पे देश को मोदी जी जैसे नेता की जरूरत थी और देश का युवा मोदी जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जेनजी युवाओं से उनके तरीके से संवाद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो सफल भी होती दिखाई दे रही है। पर वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां इस चीज को पचा नहीं पा रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब जेनजियों के बीच भी लगातार बढ़ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।